ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। सांबा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हुई थी। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में मार गिराए 7 घुसपैठिए। बॉर्डर इलाके से 5 ड्रग पेडलर भी पकड़े गए। पुंछ से एक AK-47, 29 हैंड ग्रेनेड मिले। बीएसएफ ने एलईटी गाइड को राजौरी से पकड़ा है। जम्मू कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में मार गिराए 7 घुसपैठिए। तो बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठियों को मार गिराया। बॉर्डर इलाके से 5 ड्रग पेडलर भी पकड़े गए हैं। पुंछ से एक AK-47, 29 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। बीएसएफ ने एलईटी गाइड को राजौरी से पकड़ा है। तो जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सीधे तौर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठिए मार गिराए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए तो बड़ी कामयाबी है, बीएसएफ के लिए 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया है, और क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप में आज बीएसएफ की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू में, और जम्मू फ्रंटियर के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बड़ी कामयाबी बीएसएफ को मिली थी। जिस तरीके से बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं जम्मू फ्रंटियर रेंज के आईजी शशांक आनंद ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें एक बड़ा दल सीमा सिपार से सांबा के इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उनको हमने ढेर किया। और उसके बाद पूरे साल के अंदर अगर हम देखेंगे तो तमाम बड़ी सारी कामयाबी जो है वो बीएसएफ के हाथों लगी हैं। लेकिन खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ये बताया कि करीबन 118 ऐसी चौकियां थी, नापाक चौकियां पाकिस्तान की, जिनसे भारत के इलाकों को निशाना बनाया गया था। जिसमें से अगर हम बताएं तो 72 BOPs जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट थी, और 46 जो चौकियां थी वो FDL यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में थी। तो उन सभी 118 चौकियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने न केवल ध्वस्त किया, इसके साथ साथ में ISI के कई सारे कैंप ऑफिस जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने हुए थे, जो लॉन्च पैड बने हुए थे उनको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एक विराम लगा है, तो विराम का इस फायदा उठाते हुए दोबारा से अब आतंकी संगठन अपने लॉन्च पैड को रीएक्टिवेट कर रहे हैं। हालांकि पहले उनके लॉन्च पैड सीमा के बेहद नजदीक हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डीप इनसाइड जाकर वो अपने लॉन्च पैड को तैयार कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि 12 लॉन्च पैड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर, चाहे वो जफरवाला हो, चाहे वो नौरोवाल इलाका हो, शकरगढ़ का इलाका हो, सियालकोट का इलाका हो, इन इलाकों में 12 लॉन्च पैड जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल सामने का इलाका पड़ता है। और साथ साथ में 60 ऐसे लॉन्च पैड जो हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सारे वो इलाके हैं जो साउथ ऑफ पीर पंचाल में पड़ता है, यानी कि जो जम्मू सेक्टर के अंदर पड़ता है, यानी कि जम्मू प्रोविंस के अंदर जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, वहां पर दोबारा से साजिशें शुरू हो गई हैं। मैंने साफ सवाल पूछा था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी भी की होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ बीएसएफ की तैयारियां हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद फरीदाबाद और जम्मू का जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया, उसके बाद देश के जो राजनीतिक देश के बड़े अधिकारी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे भी जो उनके जो जिन्होंने इस साजिश को रचा होगा, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो बीएसएफ पूरी तरीके से तैयार है, और ऑपरेशन पार्ट 2 में बड़ा योगदान बीएसएफ का रहेगा अगर बीएसएफ को मौका मिलता है। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो बीएसएफ की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए की गई है। जी गीतू, धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से बड़ी कोशिश जो थी सांबा में घुसपैठ की, उससे नाकाम किया गया, और बड़ी कामयाबी थी सुरक्षा बलों की।